रेत के टीलों पर रात उतर चुकी थी। आसमान में चांद आधा छुपा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा हर कदम पर पीछा कर रहा हो। प्रीति तेज तेज सांस लेती हुई चल रही थी। उसके पैरों के नीचे रेत धंस रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज रात किसी भी सूरत में मुझे कोई रहने दे, उसने खुद से बुदबुदाया। अगर ऐसे ही भटकती रही तो कोई जानवर मुझे खा जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई रोशनी न कोई आवाज। बस तभी दूर उसे कुछ दिखा, एक छोटी सी झोपड़ी। प्रीति की आंखों में उम्मीद चमकी। वो लगभग दौड़ती हुई वहां पहुंची और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर से कोई हरकत नहीं। उसका डर और गहरा गया। उसने फिर जोर से दस्तक दी। ठक ठक। अचानक अंदर से भारी सी आवाज आई। कौन है? प्रीति ने राहत की सांस ली। प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं रास्ता भटक गई हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर चरमराता हुआ दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ा था एक बेहद बूढ़ा आदमी। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें गहरी, बहुत गहरी। बूढ़ा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम अभी कहां से आई हो? उसकी आवाज में सवाल कम, शक ज्यादा था। मैं मुसाफिर हूं, प्रीति ने डर छुपाते हुए कहा। एक रात के लिए पनाह चाहिए, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। प्रीति चौंकी। कैसी शर्त? बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक आई। पहले बताओ, तुम शादीशुदा हो या नहीं? प्रीति का चेहरा सख्त हो गया। इससे आपको क्या मतलब? शादीशुदा औरत मेरी बात समझ जाती है, बूढ़ा धीमे से बोला। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। प्रीति ने गहरी सांस ली। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस आज रात रहने दीजिए। बूढ़ा मुस्कुराया। वो मुस्कान बिल्कुल ठीक नहीं लगी। अंदर आ जाओ, उसने कहा। झोपड़ी अंदर से मिट्टी की बनी थी, पुरानी, सादी, लेकिन साफ। उधर लेट जाओ, बूढ़े ने कहा। मैं तेल लेकर आता हूं। प्रीति थकी हुई थी। वो चुपचाप कोने में बिछे बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद बूढ़ा लौटा। उसके हाथ में कंबल था। सर्दी लगेगी, उसने कहा। प्रीति ने कंबल ले लिया। धन्यवाद। वो लेट गई, लेकिन बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें हट ही नहीं रही थीं, जैसे कोई भूखा आदमी खाने को देख रहा हो। आप? प्रीति ने असहज होकर पूछा। कुछ नहीं, बूढ़ा झेंपते हुए बोला और अपने बिस्तर की तरफ चला गया। लेकिन रात भर उसकी निगाहें बार बार प्रीति की तरफ जाती रहीं। सुबह हुई। प्रीति ने उठते ही राहत की सांस ली। एक रात कट गई, उसने सोचा। वो बूढ़े के पास आई। मैं जा रही हूं, शुक्रिया। बूढ़े ने उसे रोका। आज मत जाओ। क्यों? प्रीति चौंकी। दिल्ली बहुत दूर है, आज रात भी रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजर थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। प्रीति को अजीब लगा, लेकिन रेगिस्तान में अकेले जाने का डर ज्यादा बड़ा था। ठीक है, उसने कहा। बूढ़े के चेहरे पर संतोष फैल गया। रात फिर उतर आई। कमरा अंधेरे में डूबा था। प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। आधी रात के बाद हल्की सी आहट हुई। प्रीति की आंखें खुली। बूढ़ा उसके पास बैठा था। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी पेशानी की तरफ बढ़ा। आप क्या कर रहे हैं? प्रीति झट से उठ बैठी। बूढ़ा घबरा गया। तकिया देने आया था, उसने जल्दी से कहा। ये लो। प्रीति ने तकिया लिया। उसकी आवाज सख्त थी। अब यहां से जाइए। बूढ़ा चुपचाप लौट गया। लेकिन उस रात प्रीति सो नहीं पाई। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा बुदबुदा रहा था। आज आखिरी मौका था, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ चाह नहीं थी, एक जिद थी। सुबह की धूप झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों से टकराकर अंदर आ रही थी, लेकिन प्रीति के मन का अंधेरा कम नहीं हुआ था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी। पूरी रात वो करवटें बदल रही थी। आज किसी भी हाल में यहां से निकलना है, उसने खुद से कहा। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए उठी, बूढ़े की आवाज पीछे से आई। कहां जा रही हो? प्रीति रुक गई। दिल्ली, उसने छोटा सा जवाब दिया। बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, आज मत जाओ। प्रीति का सब्र टूटने लगा। आपने कल भी यही कहा था, आपने कहा था आज काफिला आएगा। बूढ़े की आवाज धीमी पड़ गई। काफिला शायद शाम तक। शायद, यही शब्द प्रीति को सबसे ज्यादा चुभा गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, उसने साफ कहा। बूढ़ा चुप रहा। बस उसकी आंखें
बहुत ध्यान से प्रीति को देख रही थी, जैसे वो उसकी सोच पढ़ रहा हो। दिन ढलता गया। प्रीति आंगन में बैठी रही। उसका दिल बार बार कह रहा था, ये जगह सुरक्षित नहीं है। बूढ़ा दूर खड़ा था, उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। वो न कुछ कहता न पास आता, बस देखता रहता। शाम होते होते प्रीति का डर गुस्से में बदल गया। मैं जा रही हूं, उसने अचानक कहा। बूढ़ा फौरन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अभी नहीं, उसकी आवाज में सख्ती थी। हटो रास्ते से, प्रीति चीखी। आप मेरे पिता की उम्र के हैं, शर्म कीजिए। बूढ़े के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, गुस्सा या कुछ और। इस रेगिस्तान में रात को अकेली जाओगी? जानवर घूमते हैं, अगर कुछ हो गया तो? प्रीति चुप हो गई। डर फिर जीत गया। ठीक है, उसने दांत भींच कर कहा, लेकिन ये आखिरी रात है। बूढ़े के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। रात उतर आई। इस बार प्रीति सोने का नाटक कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। हर आहट, हर सांस, वो सब महसूस कर रही थी। काफी देर बाद हल्की सी हरकत हुई। प्रीति का दिल तेज हो गया। वो उठ चुका था। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे उसने ये चलना सालों में सीख लिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रीति के पास पहुंचा। कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी कश्मकश थी, जैसे अंदर दो इंसान लड़ रहे हों। फिर उसने धीरे से प्रीति का हाथ छूने की कोशिश की। उसी पल प्रीति ने हाथ झटक दिया और बैठ गई। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। बूढ़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, उसने धीमे से कहा। तो फिर ये सब क्या है? प्रीति गुस्से और डर से बोली। आप बार बार मेरे पास क्यों आते हैं? बूढ़ा चुप रहा। काफी देर बाद वो जमीन पर बैठ गया, जैसे अचानक उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। तुम्हें लगता है मैं बुरा इंसान हूं, उसने भारी आवाज में कहा। शायद हूं भी। प्रीति कुछ नहीं बोली, वो बस ध्यान से सुन रही थी। लेकिन जो सच है वो अभी तुम समझ नहीं पाओगी। उसने सिर उठाकर प्रीति की तरफ देखा। जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। प्रीति का दिल रुक सा गया। क्या? उसकी आवाज मुश्किल से निकली। वो जिंदा है, बूढ़े ने दोहराया, और बहुत करीब है। प्रीति खड़ी हो गई। ये खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं, बूढ़ा बोला, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। किससे? प्रीति लगभग चिल्लाई। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझसे। ये सुनते ही प्रीति की सांस अटक गई। सुबह होने से पहले प्रीति ने फैसला कर लिया, अब एक पल भी नहीं। जैसे ही आसमान हल्का सा नीला हुआ, वो चुपचाप उठी, अपने बस्ते को उठाया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। रेगिस्तान ठंडा था, हवा में हल्की नमी थी। वो तेज तेज चलने लगी। पीछे से आवाज आई, रुको। बूढ़ा बाहर आ चुका था। अगर चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। प्रीति रुकी। अब और नहीं, उसने कहा, आपने मुझे बहुत डरा दिया है। बूढ़ा उसकी तरफ बढ़ा। सिर्फ एक बात बता देता हूं, उसने गहरी सांस लेकर कहा। जिस आदमी की तलाश में तुम दिल्ली जा रही हो, वो इस झोपड़ी से कभी गया नहीं है। प्रीति की आंखें फैल गईं। ये झूठ है। बूढ़ा ने जमीन की तरफ इशारा किया। आज सुबह खुद देख लेना। इतना कहकर वो वापस झोपड़ी में चला गया। प्रीति वहीं खड़ी रह गई। दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था एक बार देख लो। कुछ ही देर बाद वो फिर झोपड़ी के अंदर गई, और तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां कोई बैठा था, एक जवान आदमी, साफ कपड़े, सधा हुआ चेहरा और आंखों में वही पहचान। प्रीति की चीख निकल गई। विक्रम! उसके हाथ से बस्ता गिर गया। विक्रम! प्रीति की आवाज कांप रही थी। उसके सामने बैठा जवान आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही अपनापन था, वही गर्माहट जिसे प्रीति बरसों से अपने ख्वाबों में ढूंढ रही थी। प्रीति! विक्रम ने भर्राई आवाज में कहा। एक पल के लिए समय थम गया, फिर प्रीति दौड़ पड़ी। उसने विक्रम को जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था तुम कभी नहीं मिलोगे, वो सिसकते हुए बोली। मैं यहीं था, बस तुमसे दूर। प्रीति ने खुद को अलग किया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। तुम यहाँ कैसे? और वो बूढ़ा, वो कौन था? विक्रम ने गहरी सांस ली। वो मेरा अतीत था। उसी पल झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। बूढ़ा अंदर आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं लग रहा था। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में वर्षों का बोझ।
प्रीति ने उसे घूरते हुए कहा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? बूढ़ा मुस्कुराया, एक दुखी मुस्कान। क्योंकि सच को सामने लाने के लिए कभी कभी डर बनना पड़ता है। विक्रम आगे बढ़ा। अब बस कीजिए। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, अब वक्त आ गया है। 100 साल का सच। आज से 30 साल पहले मैं भी एक जवान आदमी था। प्रीति और विक्रम चुपचाप सुन रहे थे। मैं लालच में अंधा हो गया था, एक गलती की, और उसी गलती में एक आदमी मारा गया। प्रीति की सांस तेज हो गई। वो आदमी विक्रम था। विक्रम ने जमीन की तरफ देखा। मैं उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया। बूढ़े की आवाज भर आई। लेकिन किस्मत ने उसे जिंदा रखा। वो घायल था, याददाश्त खो बैठा था। बूढ़े ने आगे कहा, मैं इस झोपड़ी में लाया, इलाज किया। सालों तक वो यहीं रहा, जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई।